में कुछ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो जी। जोर से कहिएगा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर हम जोश खताबत में एक लफ्ज हम बोल देते हैं जो कि बिब्लिकली पैटर्न के नुक्ताए नजर से वो रोंग है। अक्सर कहते हैं हम कि भाई कब आपने खुदावंद को कबूल किया। अगर मैं आपसे कहूं कि कब आपको खुदावंद ने कबूल किया, आसिफ साहब, तो आप क्या कहेंगे? आपने कब खुदावंद को कबूल किया? तो दर हकीकत चले एक और बात पूछ लेता हूं मैं, एडोसोनिया, आपने खुदावंद को कब कबूल किया? डेट ऑफ बर्थ याद है? होनी चाहिए। लेकिन ये जो लफ्ज है कि हमने खुदावंद को, भाई हमारी औकात क्या है? हम इस लायक ही नहीं है। हम इंसानों के लिए तो ये कह सकते हैं जी मैं तेनू कबूल कीता सी। अक्सर मर्द हजरात अपनी बीवियों को कहती, कल को बीवी गुस्से में आकर कहती कि मैं भी तेनू कबूल करके डैश डैश है। समझदार के लिए इशारा काफी है। लेकिन हमारी औकात, हमारी बसात, हमारी हैसियत क्या है कि हम खुदावंद के इकलौते बेटे को और खुदावंदों के खुदा को कबूल कर सके। दर हकीकत ये उसका आला सर्फ है कि उसने हम निकम्मों को चुना और कबूल किया है। हालेलुया। भाई हम तो इस लायक ही नहीं है। अगर हम अपनी इनफरादी हालत में और सही मानों में खुदा के पास जाएं तो हमारे अंदर इतना गंद और ताफुन उठता है, कितनी बदबू आती है कि खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकते। बुराई इतनी ज्यादा है। लेकिन वो हमारे गुनाहों को अपने गले से लगाता है और कहता है, ऐ बोझ के थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। हालेलुया। वो जिंदगी का आराम जो किसी डॉक्टर, तबीब या सर्जन के पास नहीं है, वो खुदा के इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है, जिसने अपने लहू की कुदरत से, अपने लहू की ताकत से अपना पाक और बेशकीमत और बेदाग लहू बहाकर इब्लीस से हमें खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप खरीदे हुए लोग हैं। खुदावंद ने आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। आप कोई आरजी नहीं है, मामूली नहीं है। आप कोई मामूली शख्स नहीं है। खुदा ने आपको चुना है। और हम जब ये कहते हैं ना कि हमने खुदा को कबूल किया है, हमने खुदा को चुना ना, आगे से हमने क्या कहना है? जब से खुदावंद ने मुझे कबूल किया। क्या लफ्ज बोलेंगे? भाई मेरे हालात बदल गए, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां आ गई कि गम मुझे नजर नहीं आते हैं। अरे मेरी आंखों में से आंसू भी निकलते हैं, लेकिन उसकी हजूरी में। हालेलुया। मैं जिधर देखता हूं मुझे यीशु नजर आता है। मैं उठता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, सोता हूं, जागता हूं, मेरे ख्वाबों में भी यीशु ही आता है। हालेलुया। ये वो लोग होते हैं जिनको खुदावंद ने चुन लिया होता है। और मैं आपको बात बताऊं, जब से खुदावंद ने मुझे चुना, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे हालात बदल गए। मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गया। और खुदावंद के कलाम में आज बड़ी खूबसूरत बात कि तुमने मुझे नहीं चुना। भाई तुमने मुझे कबूल नहीं किया है। आज आप फख्र से कहते हो कि मैंने खुदावंद को कबूल किया। भाई नहीं किया आपने खुदावंद को कबूल, खुदा ने आपको कबूल किया है। हालेलुया। और आपकी असली हालत में कबूल किया। आप जैसे हो वैसे कबूल किया। हम तो जल्दी किसी शख्स को जिसके गंदे कपड़े और बदबूदार
कमीज हो हम उसको गले नहीं लगाते तो आप देखें कि हमारे अंदर कितना ताफुन उठता है, बदबू निकल आती है, तो खुदावंद हमें अपने गले लगा लेता है। हालेलुया। क्या कोई कह सकता है कि लीजिए मैं बड़ा पाक साफ हूं? अगर ऊपर से इतर लगा लिया और खुशबू आ गई, लेकिन अंदर वाला अंदर कौन इतर लगाएगा? अंदर अंदर बातनी शख्सियत में अंदर कौन इतर लगाएगा? वो खुदा के कलाम लगाएगा जो शहद के टपकों से मीठा और श्री है। हालेलुया। जो हथौड़े की मानिंद है, जो दिलों पर ज़लब लगाता, हमें गूंथता, हमें क्या करता है? रोटी पकाने से आटा गूंदना पैंदा है ना, वो हमें गूंथता है। एकदम आटे ना, सूखे आटे ना कहीं रोटी पकी, वो हमें गूंथता है। आटे के अंदर पानी भी डालना पड़ता है, जितना की जरूरत हो, जितना आटा हो। फिर सिर्फ पानी डालने से काम नहीं चलेगा, उसको हाथों के साथ गूंथना पड़ता है। और ये भी आर्ट है, हरी सारी बंदे का काम भी नहीं आटा गूंथना। हालेलुया। गूंथना पड़ता है, वो हमें गूंथता है, बनाता है, संवारता है, फिर हम किसी लायक बनते हैं। हालेलुया। भाई लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और किस लिए चुना है? आगे देखे तो तुमको मुकर्रर किया, आपको मुकर्रर कर दिया गया है कि आप कोई काम मुकर्रर उसको किया जाता है जिसको कोई काम दिया जाए। तो खुदावंद ने मुझे चुना, मुझे मुकर्रर किया। किस लिए? ताकि मैं उसके किंगडम के जलाल के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। क्या कर सकूं? पेश कर सकूं। और उसने कहा तुमको मुकर्रर किया, जाकर फल लाओ, फल और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने फल लाया और मेरा फल कायम रहा, और मैंने जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप से मांगा, खुदा ने मुझे दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज इस पुलपट पे खड़ा होकर बाशगाफ अल्फाजों में अगर मैं खुदा की मुनादी कर रहा हूं और ये कह रहा हूं मैं इस लायक नहीं था जिस लायक मेरे खुदा ने मुझे बना दिया, तो ये हकीकत है। मैं एक अच्छे खानदान में पैदा हुआ जहां पर मुझे जिंदगी और जिंदगी की तमाम आराइशें मिली। मांगने से पहले हम एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे और कट्टर कैथोलिक थे, और खुदावंद का शुक्र है कि एक बड़ा अच्छा एक माहौल भी हमें मिला, लेकिन मजहबी घराने में होते हुए यीशु कम मिला, क्योंकि यीशु मजहब बनाने के लिए नहीं आया था और मजहबी लोग यीशु को पसंद भी नहीं। मजहबी वो सारे काम जो फकीर फरीसी करते हैं, वो सारे लोग फकीर मतलब वो तय यकी भी देते हैं, रोजे भी रखते हैं, चर्च भी जाते हैं, चर्च के सारे काम भी करते हैं, लेकिन यीशु उनकी जिंदगी में नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि हमारे में से यहाँ पे कितने लोग मजहबी हैं। बड़ी मुश्किल होती है इस तरह की बातें करना में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंसान की सही हैसियत है वो आपसे तो छुप सकती है लेकिन खुदा से नहीं छुप सकती। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे वालिदैन ने बड़ी मेहनत की मुझ पर, और खुदावंद का शुक्र है कि मैं निखर के सामने आया और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहा हूं। मैं 13 साल का था जब मैं 8th क्लास में था, और एक खुदा के खादम सैमसन जोसेफ साहब मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने मुझे खुदावंद की बातें सिखाना शुरू की। वो ज़्यादातर सेकुलरिज्म पे काम करते, सोशल वर्क करते थे। उन्होंने मुझे मीटिंग पे लेके जाना, कैथोलिक की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। उसके बाद आहिस्ता से मैं गॉस्पेल मैं गीत गाना चाहता था। मुझे एक अदारे में उन्होंने म्यूजिक क्लास में मेरे वालिद साहब ने भेज दिया 1997 में, आई थिंक 18 दिसंबर 1997 में मैं पहली दफ़ा म्यूजिक मेरी क्लास हुई, वहां मैं म्यूजिक सीखना शुरू किया मैंने, और आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ता गया और फिर गीत गाना शुरू कर दिया। फिर पेंटिकोस्टल हलकों में मेरी वाकफियत होना शुरू हो गई। यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली के एक बड़े काबिल शख्स पास्टर डैनियल रफीक साहब से मेरी मुलाकात हुई। उनके चंद स्टूडेंट थे, वो मेरे स्टूडेंट बन गए,
और उनके साथ जब बातें किया करता था, गुफ्तगू शनीद किया करता था, तो जब तालीमात टैली हुई, जैसे मैं ओटीएस क्लास में बताता हूँ कि आपकी जो तालीम डिपेंड करती है आपके फेथ पर, और आपका फेथ डिपेंड करता है आपकी सल्वेशन पे। जैसी आपकी सल्वेशन होगी वैसा ही आपका फेथ होगा, और जैसा आपका फेथ होगा वैसी ही आपकी एजुकेशन होगी। यानी कि आपकी तालीम डिपेंड करती है आपकी निजात डिपेंड करती है आपके ईमान पर, और आपका ईमान डिपेंड करता है आपकी तालीम पर। जैसी आपकी तालीम होगी वैसा ही आपका ईमान होगा, और जैसा आपका ईमान होगा वैसी ही आपकी निजात होगी। मेरा ईमान था कि ये बात शराब भी पीना, सूदखोरी भी करना, सारे गंदे गुंदे काम करना, आते साफ करने तो पाक शर्ट लेना तो जय यीशु दी हालेलुया, वहीं पे ऐसा होता है। लेकिन जब मैं पेंटिकोस्टल हलकों में गया तो उन्होंने कहा ना झूठ, ना मकर, ना फ्रेब, ना लालच, ना सूदखोरी, ना शराब बेचने वाले, ना गंदे काम, सारे खुदा तो दूर। मैंने क्या कितने लिखा, कहते बाइबल लिखा, क्योंकि हमें वो बातें पढ़ाई जाती थी जो मतलब हर उनके मुताबिक ठीक थी। तो मैं बड़ा मुतासर होना शुरू हो गया। फिर मैंने खुदावन को कबूल नहीं बल्कि खुदा ने मुझे कबूल कर लिया, और 2004 में 23 मार्च 2004 में दरियाए सवात में मैंने पास्टर डैनी रफीक साहब के तवस्सुत से पानी का बैप्टिज्म लिया, और उसी महीने में 10 दिन बाद या आई थिंक 1 वीक के बाद मुझे रूल कुछ का बैप्टिज्म मतलब वो बरकत मिली, इल्मियत का कलाम। आई थिंक पानी के बैप्टिज्म से पहले ही मुझे रूह कुछ का बैप्टिज्म हो चुका था, और जो गैर जुबान थी वो मिल चुकी थी पानी के बैप्टिज्म से पहले ही। लेकिन जब पानी का बैप्टिज्म लिया तो उसके बाद मुझे वो इल्मियत का कलाम मिला, इल्म का कलाम, और खुदा ने मुझे और ज़्यादा बरकतें दी, और मुझसे नबूती कलाम भी खुदा ने करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं आगे आगे बढ़ता गया और गॉस्पेल सिंगिंग में आगे बढ़ता गया, और मुकम्मल जो अनाइंट किया जो गॉस्पेल सिंगिंग के लिए ओकाड़ा में एक प्रोग्राम हुआ डॉक्टर रेवरेंड अर्नस्ट साहब का, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म करना था। साल में एक दफ़ा वो आया करते थे, पूरे पाकिस्तान में वो अब खुदा की मदद सराई किया करते थे। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। पहले मैं थोड़ा छुप छुप के मतलब सेकुलर सिंगिंग भी करता था, गाने शाने भी गाता था। तो फिर मैंने जब उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुझे अनाइंट किया, मुझे मसा किया अनुस्मान साहब ने, तो मैंने गाना छोड़ दिया, दूसरा सेकुलर। फिर टोटली मैंने खुदा की मदद सराई की, और खुदा ने मेरी बड़ी रहनुमाई की। फिर मैं रोजे भी रखने और दुआ में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ऐसा बढ़ता गया। लेकिन खुदा मुझसे कुछ और काम लेना चाहता था। लेकिन मैं खुद तो पढ़ रहा था, मेरे साथ लोग भी आते जा रहे थे। मतलब सिंगिंग में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ गए, तकरीबन 40, 50, 60 के करीब। जब मैं आगे बढ़ता रहा, स्टूडेंट्स हर तरह के, और मैं सिर्फ और सिर्फ मजहबी लोगों से नहीं मुलाकात करता था। आप अंडरस्टैंड कर ले, सारे वो काम मैंने भी चखे हैं जो सेकुलर लोग चखते हैं। हालेलुया। मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता, जो भी आपके दिमाग में बात आती है वो मेरी जिंदगी में से होकर गुजरी है। लेकिन खुदावन ने उस तरह मुझे निकाला जैसे मक्खन में से बाल को निकाल लेते हैं। ये खुदा का फजल और मेरे माँ बाप की दुआएं थी। हालेलुया। ये नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छे लोगों से मिला, वो वाले लोगों से भी सारा मिला। जो भी आपके दिमाग में बातें आती है, मैंने छोटी एज में ही वो सारी बातों को देखा और परखा, और वहां पे एंजॉय भी किया, और मैं निकल गया। डिटेल आप अपने दिमाग में जो भी सोच लें वही सच होगा। जिनाकारी की तरफ नहीं गया, इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब था। फिजिकली रिलेशनशिप नहीं था। खुदा उनका शुक्र है इस चीज के लिए। जब मैं आगे बढ़ता गया और खुदावन मेरे साथ रहा, तो मैं सोचता खुदावन मेरे को की चाहना है, मतलब मैं की करा। मैं गीत गा रहा हूं, कभी एक वक्त आता म्यूजिक से दिल उकता जाता। लोग रूहानी कत्ल भी करते हैं ना, तो मतलब दिल नहीं करना, किसी ने ठेस लगाई दिल नू, चढ़ छट के बह जाना। फिर खुदा ने कहना उठ तू चल, खुदा मेरी प्रस्तिश कर, तू किहड़े पासे टुरिया है। मैं खुदा मैं नहीं करनी। फिर भी लोग मेरे साथ थे। मैं कहा खुदा चाहना की है मेरे को, मैं करा की। मुझे लगता है सिर्फ मैं गारमा से पैदा होया हुआ, लेकिन खुदा मुझसे कुछ और काम लेना चाहता था। एक वक्त आया मेरी जिंदगी में कि मैं उस वक्त काफी मैच्योर हो चुका था मेंटली तौर पर, और शादीशुदा भी था, और मेरे
2 बच्चे भी मौजूद थे, और खुदावन ने मुझे एक खूबसूरत घर दिया, एक खूबसूरत बीवी दी, और मेरी बीवी मौजूद है। मेरी बीवी, खुदावन का शुक्र है कि ऑलरेडी जब भी मतलब मैंने इनको कहा, और मेरे साथ शादी से पहले ही मतलब कज़न है, तो वो जानती थी कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, तो कभी तंग नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं किया। हर ड्यूटी कर दी ना, बंदा ना तो निकल जाए, ऐसा है। वो कहते सारा हक बनता तंग करना। चले ठीक है। तो ये हुआ कि मैंने खड़े रहे कोई बात। अच्छा, ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी में तब्दीलियां आना शुरू हो गई, और मैं खुदा की आवाज़ को समझ नहीं पा रहा था, खुदा मुझे क्या कहना चाहता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ा, और खुदावन, हम एक चर्च में थे, और वहाँ पे बड़ी खूबसूरत टीम, जो आज हमारे पास एक खूबसूरत टीम है यहाँ पे, जिस तरह आज जॉर्ज भाई यहाँ पे खुदा की पदासराई करते हैं, और बहुत बरकत मिलती है। मुझे मज़ा नहीं आता, बरकत मिलती है बिब्लिकली वर्ड। तो इसी तरह जब मैं गाया करता था तो कुछ लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते थे, मुझे भी अच्छा लगता था। और फिर कुछ वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई, और वहाँ पर मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं था, मुझे एक चंद एक खुदा की खादमाएँ मिली बहनों की शक्ल में। मेरी मुराद सिस्टर जोया, सिस्टर नीलम, और इनकी पूरी फैमिली से है, जितनी बहनें हैं, ट्रीजा, सोनिया, महक, ये सारे लोग मिले मुझे। और फिर मैं उसे छोड़ना चाहता था, मेरे साथ ये भी मतलब कुछ इनकी भी वजूहात थी, कुछ मेरी भी वजूहात थी। वो पार्टीबाजी बन जाती ना, लेकिन थी वो भी, लेकिन कुछ प्यार भी था, तब कुछ चल रहा था। लेकिन आज बहुत है यीशु के फजल से, हालेलुया। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने मेरे साथ वफादारी निभाई, मैंने इनके साथ वफादारी निभाई। इन्होंने स्पिरिचुअल लव मुझसे किया, मैंने इनके साथ किया, और खुदावंद का शुक्र कि हमने मिलकर एक जगह एक मखसूस की। ये एक 2 कमरे थे, और इन्होंने मुझे कहा कि हमने इबादत शुरू कर दी यहाँ पे, ये माइक हमने इबादत यहाँ पर शुरू कर दी, और हम 3-4 लोग हुआ करते थे। और आज एक बेटी नीलम मौजूद नहीं है, उसका बड़ा मेरी जिंदगी में। अच्छा, चलो बुलाए नीलम को भी। नीलम भी आ गई, क्या बात। इस बच्ची का मेरे साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक रहा, और मैं, नीलम, जोया, 3 लोग हम खुदा की तारीफ किया करते थे। उसके बाद मैंने अपने वालिदैन से गुजारिश की, बड़ा मुश्किल होता है, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने बड़ी मेहनत करके हमारे लिए जगह आज एक लाना एडा मुश्किल है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम 4 बहन भाई हैं फिजिकली तौर पर, जो हम अपनी बाप से पैदा हुए हैं, सुलभ से, और एक बहन खुदावंद में सो चुकी है, और एक खुदावंद के फजल से मौजूद है, और उसके 2 बच्चे हैं बाफजले खुदा। और उसके साथ साथ ये है कि एक भाई है जिशान विक्टर, वो भी साहिब औलाद है, मैरिड है। तो ये 4 मरले का, आप भी यहाँ पे आ जाए, आप दोनों यहाँ पे खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं। ये 4 क्या मैं बात स्किप हो गई, कहाँ पे था? हाँ, 4 मरले, ये पूरी 7 मरले जमीन है, 3 मरले पीछे और 4 मरले। 4 मरले मेरे आई हिस्से में, 4.5 आ गई जनाब। तालियां इस बात। ये जमीन मेरे हिस्से में आ गई, और ऊपर जो हमारे माँ बाप के ने कहा था, अपनी जिंदगी में वालिद साहब खुदावंद में सो चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ मतलब, और मेरी बीवी है, ये रेंट वो लिया करेंगे। तो मैंने जिन्हें लालियां पूछिया ला के उर्दू च कोई चंगा लफ्ज नहीं मिलता वैसे, क्या कह तो मैंने उनसे कहा आप हमें ना किराए पे दे दे। और ये कहाँ पे कोई ना था, रेंट पे थे, और 12,000 वो किराया ले रहे थे। तो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होके वालिद साहब ने और वालदा मोहतरमा ने वो कहा कि चल कोई गल नहीं, तो एक कमरा ले ला। एक कमरे तो फिर मैं छलांग मार के 2 कमरियां ते आ गया। उन्होंने कहा जी तो एक कमरा भर जाएगा, तो फिर मैं कहा जी दीवार में है, आप देख रहे कटिंग हुई है, ये हमने कटिंग कर दी। बातें स्किप कर रहा हूँ, कुछ
है बड़ा मैं कहा जल्दी आगे बढ़ो ना। तो ये कमरा हमने 1-2 माह किराया दिया उनको, लेकिन बाद में मैं किराया आज तक नहीं देता। हालेलुया। कमिटमेंट खराब हो गई, लेकिन वो माँ बेटे की और वो आपस की बातें थी, उन्होंने माफ कर दिया। मैं चलो के इतने पैसे लगे ने वो उठे ले लो जितने पहले ले ने तो ये हुआ कि इनकी बड़ी मेहरबानी। बड़ा मुश्किल होता है ये जमीन किस तरह बनी। वाला साहब अकेले काम करते थे, मैंने और मेरे भाई ने 1 रुपया कभी नहीं दिया, मैं अभी तक भी नहीं दिया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, अभी तक हम इनसे लेते हैं और खुदावंद इनको इस काबिल बनाए रखे कि हम इनसे लेते ही रहे हैं। हालेलुया। तो अभी ये हुआ कि थोड़े दिनों ये पिछला जो 3 मरले का प्लाट है, खुदावंद का शुक्र है कि भाई जिशान ने ये खुदावंद के नाम कर दिया है। हालेलुया। जोरदार ताली इस बात के लिए। और ये पीछे कोई शख्स रह रहे हैं, क्योंकि एकदम से किसी को निकालना कुछ अच्छी बात नहीं है। तो मतलब हमने टाइम ले लिया उनसे, 6ठे महीने में ये फारिग हो जाएगा और 7वें महीने में बाफजले खुदा ये तकरीबन पूरा ही 7 मरले का हमारे पास होगा। फिर हम जिस तरह चाहे उसको यूज कर सकते हैं। हम बात आ जाए तो 2-3 लोग थे, मैं था और जोया अभी आ जाएंगे यहाँ पे। जोया गुस्सेना वेदी भी पता नहीं मैंने क्यों नहीं बुलाते। आज चले ऐसी बात कर लेते हैं। आज जोया बड़ी भोली सी पंछी, जल्दी जल्दी। ये था, मैं था और नीलम थी, हम इकट्ठे, और मेरे वालिद साहब बीच में शामिल हो जाते थे। फिर मेरे ताया जी भी कभी कभी, रफीक नानक भी आ जाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एक और स्पिरिट को जीता, भाई साजिद शौकत जो आज पास्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते गए। खुदा ने मुझे कहा, फिर इन्होंने मुझे कहा जी कि आप खुद ही हम अपना चर्च बनाते। मैं कहीं मैं नहीं बनाना है कि रात को सोते थे सुबह चर्च पादरी बन गया। फिर मैंने कहा मैं सीख के, जिस तरह म्यूजिक मैंने 20-25 साल सीखा बाकायदा, और मुझे इस चीज़ पर खुदावंद में रहते हुए फख्र भी है। खुदावंद यीशु में मगरूरी नहीं है, खुदावंद का शुक्र है कि उसने ना चीज़ को चुना। फिर मैंने कहा मैं बाकायदा सीख के आऊँगा। फिर मैं बाकायदा गया अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज में, वहाँ पे बिशप डॉक्टर नईम प्रसाद साहब के कदमों में बैठ के तालीम सीखी। रेवरेंड जवेद ताहर, खुदा के खादम सर एल्फर्ड यकूब साहब से, सर मोरस जवेद जो 31 तारीख को आ रहे हैं, जो बाकायदा मैं उनको अपना रूहानी बाप भी मानता हूँ। तो ये है कि फिर अभी खुदावंद का शुक्र हुआ कि पिछले दिनों मुझे PTH की बैचलर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री मिली, और खुदावंद का शुक्र है अभी मेरे पास 2 बैचलर की डिग्री है। किसी के पास एक नहीं होती, मेरे पास 2 है। और ये 6 साल हो गए हैं मुझे पासबानी खिदमत को सर अंजाम देते हुए। जब मैं वहाँ से आया तो भेड़ें मिली, और आज खुदावंद का शुक्र है कि ये गला जो खुदावंद का गला है, खुदा ने मेरे सुपुर्द किया कि मैं ये भेड़ें चरा सकूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ी मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ। मैं मेहनत करके आया और क्लास लेवल से आया हूँ। एकदम से आपके कुर्सी पे बैठ नहीं गया, मैं धक्के खा के आया हूँ लोगों के घंटों में। आज मैं आपको बताता हूँ, अक्सर मैं थक जाता हूँ तो मुझे लोग दबाते हैं। जब मैं, मुझे अक्सर लोग खान साहब भी कहते हैं, वो गाता बजाता था तो रिश्तेदार खान साहब वो छलियाँ वाला नहीं है गायक।